नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी आज उतर चुका है ज़मीन पर। बात करेंगे चुनाव के मुद्दों पर, लेकिन आज सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो है कृषि कानूनों को लेकर। पीएम मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और इसी महीने के आखिर में जो कि 29 तारीख से शीत सत्र की शुरुआत हो रही है वो उसमें रद्द किया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इसकी टाइमिंग पर सवाल उठता है कि इसके पीछे जो अभी एक साल से किसान आंदोलन पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के चारों ओर बैठे हुए हैं और बाकी जगहों पर भी आंदोलन हो रहा है, तो एक साल बाद इसी वक्त क्या ज़रूरत पड़ गई कि अब उनको हटाना पड़ा। दूसरा सवाल ये है कि जो 600 किसान इस आंदोलन में मारे गए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, वो किसान, उनके लिए उत्तरदायी कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा कि उनकी जान गई? कौन उसके लिए उत्तरदायी होगा? तीसरा सवाल ये भी है कि बीजेपी के इस फैसले से क्या किसान वापस से खुश हो जाएंगे? क्या बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अब नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा, या ये फैसला बैकफायर कर जाएगा? यही सारे सवाल हैं और यूपी चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसी सब के बारे में हम बात करेंगे लोगों से। और मैं अभी बरेली के शामतगंज में हूँ, जहाँ पर हमारे साथ ये लोग हैं और मैं उनसे जानूँगा कि इस फैसले पर उनका क्या कहना है और इस चुनाव के संबंध में उनका क्या कहना है। आज सबसे पहले तो कृषि कानूनों पे बात करेंगे, उसके बाद बाकी मुद्दों पर। आज 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोदी जी का कि भाई किसानों के लिए उन्होंने अच्छा काम करा, अच्छा काम किया है और आगे भी वो अच्छा ही काम करे। और दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि कोई सरकार बैठे, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और युवा के लिए वो कुछ ना कुछ करे। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है कि एक साल बाद ये फैसला लिया गया, इस पर कुछ कि अभी क्यों लिया गया, इस पर कुछ सवाल है आपका? कुछ मोदी जी ने सोच समझ के कुछ फैसला लिया है। एक साल से जो परेशानी थी वो परेशानी ख़त्म हो गई और आगे भी वो सोच समझ के ही कोई फैसला करेंगे। चलो, ये तो किसानों के मामले का है। बाकी आप अपनी ज़िंदगी में बताइए कि इस सरकार में अभी जो वर्तमान में आपको कुछ खासा परेशानी हो रही है कि पहले की सरकार से आप ज़्यादा खुश हैं? परेशानी वाली तो ये बात है, जब से लॉकडाउन हुआ तब से सारी जनता परेशान हो गई। हाँ। अगर लॉकडाउन, तो कारण लॉकडाउन है केवल? मेन तो लॉकडाउन ही है, क्योंकि उससे कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे तो रोज़ का मर्रा काम हो ही रहा है। कोई भी सरकार बैठे, हमें तो काम ही करना है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आपके घर के बजट पे कोई दिक्कत नहीं आई? बजट का तो ये है, हर चीज़ पे महंगाई हो गई, कारोबार कम हो गया, बजट ज़्यादा हो गया है, समझे। और ये है कि आगे जो है सस्ताई हो, यदि पेट्रोल पे पैसे बढ़े, सीमेंट पे पैसे बढ़े और रोज़ खाद पे पैसे बढ़े, उस पर ध्यान रखें, क्योंकि रोज़मर्रा वाला है, आम आदमी क्या करेगा। अब रिक्शा वाला जब सुबह से शाम में आता है तो वो सोचता है घर पे जाके क्या कमाऊँगा, क्या खिलाऊँ बच्चों को। तो आप क्या करते हैं? मेरा सर व्यापार है एक छोटा सा, साड़ी का काम है मेरा। साड़ी का काम? जी। तो साड़ी के ग्राहकी में क्या आपको लगता है कि आप उतना कमाई हो पा रही नहीं? पहले बहुत परिवर्तन आ गया। पहले इंसान पेट को देखेगा या कपड़े को देखेगा। पहले अब की बात है? जी, अब की बात मैं बता रहा हूँ। पहले कितना बच जाता था, अब कितना कम बच रहा? कुछ ऐसा था कि इंसान चैन से सो जाता था, अब चैन से सो नहीं पा रही है। अच्छा, नींद नहीं आ रही अब? नहीं आ रही है। भैया आप क्या कहेंगे? आपको भी नींद नहीं आ रही? मैं कुछ नहीं। बाकी और उधर लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि इन लोगों को कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो ये दुकान चला रहे हैं, पान बनाते हैं। भैया पान बनाते हैं आप? जी हाँ। कब से पान बना रहे हैं आप? 25 साल हो गए साहब। ये 25 साल से पान यहीं पे लगती है आपकी दुकान? 25 सालों से। तो आप ये बताइए कि अभी जो कामकाज चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, कितनी पहले ये बताइए कि टपरी से इससे कितनी कमाई हो जाती है आपकी? कमाई क्या, भूखे मर रहे हैं, कमाई क्या होगी। 20 लाख रखा है जो, मतलब थोड़ा तेज बोलेंगे तो सुना। मैं कह रहा हूँ कमाई कहाँ रखी अब। क्यों, अब क्यों नहीं रखी? मोदी जी ले गए। अच्छा, तो आपको बजट पर चल नहीं पा रहा आपका घर का? बजट आधे बच्चे तो पढ़ाई छूट चुकी है सबकी। कितने बच्चे हैं आपके? टाइम नहीं मिल रहा। 5 बच्चे हैं। तो पढ़ किस किस क्लास में? जिस क्लास में से ख़त्म हो। पढ़ते ही नहीं है? हाँ। तो ये अभी से हुआ कि पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं? अब नहीं पढ़ते हैं, लॉकडाउन से कहाँ फीस। अच्छा, लॉकडाउन के बाद से ऐसा हो गया। जी, और बताइए। और कुछ बाकी पेट्रोल प्राइस सब खुश हैं आप? हाँ, पेट्रोल, हाँ भाई वाह, मज़ा आ गया। 70 रुपये रेट था, 102 रुपये कर दिया। फिर उसमें से 2-4 रुपये कम कर दिए कि कम हो गए। कम कहाँ से हो गए, 70 था, 60 करते तो रेट कम होता। बढ़ाने के बाद रेट थोड़ी बहुत कम होता। चलिए अब हमारे इधर
आइए, आपने अपने मतलब की तो बात सुन ली। चाहे वो बीजेपी सरकार हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो, मुसलमान को तो वोट देने ही देना है। वो भी हिंदू है, समाजवादी भी हिंदू है, कांग्रेस भी हिंदू है। मुसलमानों को देना ही है वोट। अब किसे दे, ये उनकी तो आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान को वोट दें आप? नहीं, मुसलमान को क्यों दें? मतलब हम तो देते ही हिंदू को, चाहे वो समाजवादी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो। वो तो है हिंदू हमारे लिए, तो हमारे लिए वो गैर कब है? आपका मतलब ये है कि हमारे लिए तो सारे हिंदू हैं, काम जो अच्छा आपके लिए करेगा आप उसको वोट दें। नहीं, उसको नहीं देंगे। मतलब वोट तो मुसलमान देगा, किसी को तो देगा। दे तो हिंदू को रहे हैं, कोई मुसलमान को तो नहीं दे रहे। तो फिर तासुब का है का? तो मुसलमान से याद है कि अभी ओवैसी इस चुनाव में उतर आए, उन वैजी साहब क्या करेंगे? वैजी साहब का कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं, मतलब उनका यहाँ पर कोई माहौल नहीं है हाँ, इस इलाके में भी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो वोट क्यों नहीं देंगे? वो तो आपकी बहुत बात करते हैं, मुसलमानों की बहुत बात करते हैं, अधिकारों की बहुत बात करते हैं उनकी। में भी उन्होंने अच्छा उन्हें वोट मिला, बंगाल में भी अच्छा वोट मिला। वहाँ से कितनी जीत गए? बिहार में कहाँ? बिहार केवल क्या मतलब सरकार बना लेंगे? तो आपका यह है कि सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप उनको वोट नहीं दो? नहीं, उनको देंगे क्या? मतलब फुल बहुमत से आए तो उसको दिया जाए। मतलब जो सरकार बनाएगा, जो हरा सकेगा सरकार को, आप उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो भैया यहाँ पर एक खड़े थे, वो मोटरसाइकिल से निकल गए। इधर ये भाई साहब खड़े हैं, आ जाइए। ये युवा हैं काफ़ी। तो भैया क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं? क्या चलाते हैं, कौन सी गाड़ी? नगर निगम में चलाता हूँ। नगर निगम में चलाते हैं। कैसे कमाई दवाई चल रही है आपकी? अभी तो अभी डाउन ही चल रहा है सबका ही काम। मतलब अभी क्यों डाउन चल रहा है? अभी ऐसे ही चल रहा है। वो सैनिटाइज़र का काम करता हूँ, वो बंद है मेरा अभी। तो आप कामकाज से खुश चल रहे हैं सरकार से? हाँ, ठीक चल रहा है अभी तो। बढ़िया। क्या लगता है इस बार कौन आएगा? हाँ, ये नहीं बता सकते कौन आएगा, ये कैसे बता दें। आपकी क्या इच्छा है, कौन आना चाहिए? हमारे राय में तो भैया कोई भी आए, हमें इससे क्या मतलब है, ऐसे कैसे आप इधर आ जाइए। क्या करते हैं आप? मैं सेलमैन ही करता हूँ सर। सेल्स मैनेजर है? हाँ, क्या बेचते हैं? यही बच्चों का आइटम बेचते हैं बाजार के यही। अच्छा, इधर ही आपकी दुकान है? नहीं, दुकान नहीं, यहाँ से माल ले जाते अच्छा, हैं। मान लिया। कैसा चल रहा है काम धंधा आपका? हम तो सही है, परेशानी के सब बढ़िया चंगा चल रहा है? सही है, सब कुछ सही है। सब कुछ सही मतलब? अरे सभी कुछ सही है, और क्या है, जैसी चल रहा है वैसी चल रहा है। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। मतलब कोई बढ़िया चल रहा है कि कुछ कोई दिक्कत हो रही है कि सब कुछ दिक्कत? वो नहीं, ऐसा तो चलते रहता है ना, मद्दा तेजी तो आती रहती है काम में। हाँ, तो मतलब कोई भी सरकार है उससे आपको मतलब नहीं पड़ती है, तो आती नहीं। हाँ, मद्दा तेजी तो आती रहती है तो क्या सरकार लगता है, की। क्या कौन आएगा इस बार? कौन आएगा? आप तो ये तो फैसला वो जो अब तो पब्लिक के ऊपर कौन है। आना चाहिए फिर? ये बताओ। पब्लिक तो आप ही पब्लिक है। हाँ, और क्या। हाँ? हाँ, कौन कौन आना चाहिए? कौन आएगा? अब जो आएगा जब आएगा, जब अभी तो कोई निर्णय थोड़ी नहीं है जनता का, जो तो जनता तो के आप इस ऊपर है। काम के सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं? हमें तो सबके काम की खुशी है, सरकार के काम से सब कुछ है। जब आप बहुत मिला जुला सब लोग दे रहे हैं कि हम सबके काम से खुश हैं, ऐसे कैसे बात होगी? बताओ। सरकार से तो सही है, सरकार कोई गलत थोड़ी नहीं है, सरकार से तो काम चल ही रहा है, ऐसी बात तो है नहीं। जो हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये भाई साहब बताएंगे, आप क्या करते हैं भैया? मिठाई हलवाई का काम, हलवाई का काम, हलवाई हलवाई काम करते हैं। कहाँ पर दुकान है आपकी? जे हमारे बूढ़ों पे अच्छा। कैसा काम धंधा चल रहा है आपका? सही चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या लगता है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी। भाजपा ने काम कैसा किया? काम हुआ तो महंगाई हुआ तो जो तो असर है, महंगाई का असर। महंगाई तो हुई है। हाँ, महंगाई तो हुई है। फिर क्यों आई? क्या और अच्छे काम? मच्छर काम तो जैसे बलात्कार भी है, छिनराई भी है, हुआ बलात्कार? कैसी बात है? गुंडागर्दी बहुत कम हो गया। अच्छा, कम हो गया। हाँ, बहुत हुआ ना, ये मतलब कम हो गया। जैसे बदमाशी है, बलात्कार है। नहीं ये किस आधार पे तुम कह रहे हो कम हो गया? ऐसी बात नहीं, जैसे पेपर आज के न्यूज़ पेपर उठा के देख लो, पेपर में बहुत कम आता है ना। हमें पता है, तभी तो कह रहे हैं हम उसी में काम करते हैं। अच्छा, और तो कितना अच्छा जो माहौल बना है इसलिए। कितना अच्छा माहौल बना है। वैसे बदमाशी खत्म हो गई। बदमाशी काम खत्म हो गई, ये आपका बड़ा वो है। चोरी हाँ, डकैती अब नहीं होती। चोरी डकैती बहुत। और महंगाई कोई दिक्कत नहीं आ गई, मतलब बदमाशी खत्म हो जाए, महंगाई थोड़ी बढ़ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। महंगाई ऐसी कोई बात, महंगाई तो यहाँ चलती रहे। जब विकास होगा तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है। विकास झेलना पड़ता है। हाँ, थोड़ा अगर विकास होता है तो थोड़ी महंगाई तो झेलना पड़ती करता है। मतलब महंगाई अब भाई हम भी मजदूर हैं, सब मजदूर ही हैं, रोज़ कमाना रोज़ कमाना। सही बात है। हाँ, तो थोड़ा चले गए। मतलब इधर जो महंगाई का पैसा निकाल के आप लोगों की जेब से निकाल के वो आपका विकास कर दे रहे हैं, ये कह रहा हूँ। घर का विकास तो कोई नहीं कर देगा। मतलब घर का ओवरऑल। हाँ, हाँ। ये तो बात
घर का विकास कोई नहीं कर देता है। चल पहले कितने में घर का खर्चा चल जाता था, अब कितने में चल रहा है, कुछ आइडिया? अब तो खर्चा ही पूरा नहीं होता है। अब खर्चा पूरा नहीं अब तो खर्चा ही पूरा नहीं होता है। आपकी बड़ी दिक्कत है कि आपकी घर में दिक्कत है, खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार से आप खुश हैं? सरकार तो खुश है। ये बढ़िया लगा मुझे। तो सरकार से आपका घर में दिक्कत हो रही है, तेल बहुत महंगा होगा, खाने का तेल बहुत महंगा हो गया। हाँ, तेल तो महंगा है, महंगाई आप तो। लगभग महीने में कितनी बार तेल लेते हैं, दुकान से जाके खरीदते हैं? हर रोज अलग अलग? छोटा परिवार हम तो फुटकर में लेते 5 किलो बहुत हो जाता है। हैं? अच्छा, हाँ, तेल तो महंगा है, महंगाई तो है, महंगाई तो है। महंगाई तो है। बाकी इसके अलावा क्या क्या दिक्कत है आपको? जो ये तो मैंने मान लिया कि बीजेपी आ रही है, लेकिन क्या क्या और जो काम ठीक नहीं करे हैं उसने? महंगाई हो गई और बताओ, पेट्रोल वेट्रोल पे भी महंगाई में आ जाता है। न बड़ो सब तो तेल है, सब तो कच्चे तेल है, सब तो महंगाई में आ जाता है वो। हाँ। महंगाई तो है, जो तो मुश्किल होता है, ये बात तो है। चलो महंगाई तो है। हम मैंने आपकी बात, भैया आप इधर आइए, आप क्या करते हैं? आप कैसे चले? आप कहते थोड़ी चले आएंगे बिना बताए। गाड़ी पसीना बहुत आ गया आपसे गाड़ी बात चलाते करना? हैं, गाड़ी चलाते हैं, बैटरी है। अच्छा, तो कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? सही है, मतलब ये जब से लॉकडाउन खुला थोड़ा बहुत सही है। लॉकडाउन खुला तब सही है, अल्लाह करम है, चल लिया धंधा। कैसा लग रहा है आपको? अभी चुनाव आ गया माहौल में, अब ऐसा है, चुनाव आ गया, जैसे कोई भी नेता आए, हमें इससे मतलब नहीं, कोई भी आए, हमें तो वही मजदूरी करना है नहीं? ये तो एक ठीक है, आपको तो मजदूरी करनी है, लेकिन आप पे प्रभाव जब देश में अर्थव्यवस्था में कुछ भी खराब होता है, महंगाई भी बढ़ती है घटती है, सबसे सीधा फर्क जो पड़ता है वो आम आदमी पे पड़ता है, आप जैसे लोगों पे ही पड़ता है। तो आप ये तो ना कहें कि कोई भी सरकार है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परेशानी ये है, मतलब पब्लिक को कारोबार मिलना चाहिए, कारोबार रोजगार होए तो आदमी खुशहाल रहे। अब परेशान है हर आदमी, हम खुद परेशान है। जो मजदूरी पहले थी आज नहीं है। 1000, 800, 1200 कर लेते थे, जगह जगह जाओ तो रास्ताएं बंद है, रास्ताएं खुदाऊ भी हैं। ठीक, मतलब काम चल रहा है वो, हाँ, काम चल रहा है, अधूरा पड़ा हुआ है। ये तो गाड़ी में टूट फूट बहुत हो रही है। यहाँ इधर जाओ तो वो पुलिस वाले मना कर देते हैं, यहाँ मत चलाओ गाड़ी। मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा है। दिक्कत तो है आपको। हाँ, कारोबार मतलब जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। तो आपको क्या लगता है, ओवैसी भी यूपी में उतर आए हैं और अखिलेश यादव भी हैं, टक्कर किस किस की होगी? देखो, हम तो वोट अखिलेश को देते हैं, बेकार हम आपसे झूठ बोले। पहले से भी देते आ रहे हैं और अब भी अखिलेश को ही देंगे। पहले भी हमने अखिलेश को ही दिया था, अब भी अखिलेश को ही देंगे। आप इधर आ रहे हैं, एक बंदे हो, आप कैसे शर्माते? आप जैसे लोग शर्माते। चलो अच्छा आंटी आप बताइए, आप कोई काम से जा रही हैं? घर के काम से? हाँ, हम घर के काम से आए थे, क्योंकि इस सरकार में हम मारे फिर रहे हैं, क्योंकि हम शिक्षा विभाग में आए और हम शिक्षा मित्र थे सन 2001 से। सन 2001 से हम शिक्षा मित्र में लगे, 2250 रुपये मिलना शुरू हुए हमें। उसके बाद में भाई अखिलेश की सरकार ने हमें समायोजन कर दिया और भाई हमारे बच्चों की रोटी रोजी चली, हमें रोटी मिली उसमें। अखिलेश ने शिक्षा मित्र बनाए तो उससे आपकी रोजी रोटी चली, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया, शिक्षा मित्र को हटा दिया। कैसे बंद करा? हमें तो बिल्कुल ऐसे कर दिया, हम ना मरने में आए ना जीने में आए। हम तो इससे अच्छा वो हमें मार दे भाई। आज की सरकार हमें या तो हमारा भला कर दे, हमारे लिए सरकार बुरी नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए काम अच्छा करेगी, हमें रोटी मिलेगी, वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। आज हमारे बच्चे भाई भूखे हैं, दुख दर्द में हैं, इलाज नहीं कर सक रहे हैं, मारे फिर रहे हैं बच्चों के लिए, तो हमारे किस काम की सरकार है बोलिए? शिक्षा मित्रों को उन्होंने पैदल कर दिया है बिल्कुल। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम शिक्षा मित्र ही कामयाब हो जाए, लेकिन हमारे सब भाई जितने कारोबार बंद हैं, उनके बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके बच्चे मारे फिर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया बिल्कुल। भाई हमारे लिए कुछ तो सोचें, हम उनके लिए सोचेंगे। सरकार बदलती सब ठीक हो जाएगा? अब हम ये तो नहीं कह सकते सरकार बदलते, हमारे लिए ये भी सब कुछ कर सकते हैं भाई। अगर इनके दिल में रहम है, हम लोग भाई इंसानियत है, तो ये भी हमारे लिए कर सकते हैं। हम इनके लिए भाई मतलब वोट देने के लिए तैयार है, इनकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन ये भी तो हम लोगों को देखें, जो एक मरता हुआ इंसान कैसे। तो अभी आप क्या कर रही हैं? शिक्षा मित्र तो आप स्कूल तो जाती नहीं होंगी? सर हम शिक्षा मित्र आज भी है और आज हमें 10,000 रुपये मिल रहे हैं, हमें 40,000 रुपये मिलते थे। तो इसका क्या प्रक्रिया क्या है? उन्होंने कहा है कि आप ये डिप्लोमा निकालो, उसके बाद आपको। भाई एक बात सुनिए, हमसे उन्होंने कहा TT निकालिए, ठीक है, हमें 21 साल हो गए, सही है, सर्विस करते हुए, हमारी एज का TT निकालने की है। बोलिए, आज हमारे बच्चे TT निकालें, वो बात सही है भाई? अगर हमें विभागीय TT देते तो हम निकाल भी सकते थे,
हम कैसे टीटी निकालेंगे? अब हम क्या करें जब हमें अधर में लाके जी हमारा समझौता करें वो भाई, अगर हमें टीटी नहीं है तो हमारा कुछ तो पैसा बढ़ाइए भाई, जिससे कि हम अपनी रोटी तो खा सके। टीटी हम कैसे निकाल लेंगे? आज के स्टूडेंट की हम बराबरी कैसे कर सकते हैं? तो रिक्शा और बाकी भी आपने दिक्कतें अपनी बताई, वो तो मैं समझ गया। आप बताइए। जी क्या बताइए। करते हो भैया आप? हमारा जरी का काम है भैया। दरी का काम, जरी का काम है? जरी जरी अच्छा, जरी का हैंड काम। वर्क। अच्छा अच्छा, कैसा काम चल रहा है आपका? सही है, बढ़िया काम है बढ़िया चल रहा है। जी, तो माशाल्लाह। बाकी और आपको वैसे कोई दिक्कत हो रही हो बजट में? अभी तो वैसे भी सीजन का है ना, इसलिए अच्छा काम चलता है सीजन काम में। अच्छा चल रहा है आपका। तो बाकी अब घर का बजट सही चल रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम नाम है आपका। तो क्या लगता है आपको इस बार सरकार में कौन आ रहा है, कौन आना चाहिए? अगर आप सीधा ना बताना चाहें कौन आ रहा है? अब कौन क्या आ रहा है, अब हमें तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कौन आ रहा है। अगर इस सरकार ने ओवैसी के बारे में क्या ख्याल? ओवैसी के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है, वो तो हैदराबाद के हैं, उससे ज़्यादा क्या ख्याल। यूपी में मतलब उनका कोई वो है नहीं। मैंने ऐसा ना बंगाल में भी नहीं हुआ कुछ। बंगाल में भी नहीं जी हुआ। क्यों नहीं हुआ? इधर भी क्यों नहीं हुआ, उधर क्यों नहीं हुआ? ऐसा ना मुसलमानों में जो है ना, मुसलमानों में जो है ना, ये जो है वो हैदराबाद के हैं, हमें पता है वो यहाँ से कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ से वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जी, और अगर कुछ करें तो कुछ सोचा बजाय कुछ कर नहीं पाएंगे, वोट बढ़ जाएंगे। ये मैं अपनी ज़ाती बता रहा हूँ, मैं ये पब्लिक की बात नहीं बता रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ। बाकी उनका यहाँ आना तो वैसे ही बेकार है। बंगाल में देखो, बंगाल में मोमडन क्या तो आप पॉपुलेशन कम है क्या? बंगाल में भी तो काफ़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं हासिल। उनके बारे में आपका ख्याल अच्छा नहीं है? आप क्या लगता बारे है में कि वोट ख्याल काटेंगे अच्छा इसलिए है। आप? अच्छा, ख्याल अच्छा वो है, बुरे इंसान थोड़ी हैं जो ख्याल बुरा हो जाएगा। वोट नहीं देंगे इसलिए। वोट देने का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ बंगाल में भी तो मुसलमान बहुत थे, वहाँ बेचारे नहीं निकल पाए ना। आप देंगे क्यों नहीं ये बताएं? मैंने ये कब कहा मैं नहीं दूंगा? मैंने ये कब कहा कि मैं नहीं दूंगा? अच्छा, वोट देंगे आप उनको? अरे मैंने ये कब कहा मैं दूंगा? अच्छा हाँ। तो आप तो बीच में फंसा रहे हैं ना। तो मैं कैसे कैसे कह दूं मैं किसको दूंगा? आप ये मैं पूछने direct आए नहीं हो पूछ कि रहा हूं, मैं अखिलेश direct को नहीं दोगे, योगी को ना, दोगे, ये पूछने? आप नाम मत बताओ, आप नाम मत बताओ, नाम में कोई दिक्कत नहीं। अरे वो तो ऐसा ना, इस सरकार ने अच्छा काम किया है तो इंशाल्लाह वोट मिलेगा, और नहीं किया तो नहीं मिलेगा। ये सरकार ने अगर अच्छा काम किया है, किसी भी सरकार ने, भैया ज़मीन पे रहने वाले लोग, ज़मीन पे रहने वाले लोगों के लिए जो अच्छा काम करेगा वो सत्ता में आएगा। हाँ चलो ये बात आप, हाँ वो सत्ता में आएगा। आप इधर आइए, आप कहाँ दूर खड़े? आप भी बात, आप भी ये बात करने इसकी कतरा रहे हो? आप कहाँ चले गए? इधर आइए, आपसे हम बात करना चाह रहे थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम केशव सक्सेना। केशव। मैं भाई साहब यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। कहाँ के आप? तब भी कोई बात, यूपी के तो है ना? मुरादाबाद। मुरादाबाद के पड़ोस में ही है। तो क्या माहौल लग रहा है आपको, कैसा चल रहा है माहौल? तो देखो समय बताएगा। यहाँ क्या करने आप बरेली में? कैसा क्या काम चल रहा है नगर निगम। अच्छा, तो कैसा माहौल चल रहा है आप ये बताइए? बढ़िया है माहौल। चुनाव भी बढ़िया तो है, मतलब किस तरफ आपको पालक झुका हुआ लग रहा है, कुछ पता आइडिया? हम तो बीजेपी के आदमी हैं भाई साहब। आप बीजेपी के हैं? हाँ, तो क्या बात है, बीजेपी के हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी। तो बीजेपी के तो आपको फिर तो आप ये कहेंगे बीजेपी जीती रही है? नहीं, मैं कैसे कह दूंगा भाई साहब, मेरे अकेले कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो आम जनता सब सपोर्ट बीजेपी करेगी। के आदमी ये कहेगा बीजेपी नहीं आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, काम जो कराएगा सही उसकी सरकार आनी तो चाहिए, काम चाहे करा नहीं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। काम करा नहीं करा? काम है, लेकिन महंगाई को देखते हुए यार थोड़ा सा ना ये बात मुझे दूसरे सपोर्टर भी मिले बीजेपी को, मनोबल टूट रहा है थोड़ा सा। जो बात है भाई वो कायदे ही कही आएगी। सपोर्टर अपनी अलग चीज़ है, लेकिन आम जनता जो है आप देख ही रहे हैं कि हर चीज़ महंगाई बढ़ी है, लेकिन हर किसी को हो रही है। महंगाई हर सरकार में बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि इस सरकार में नहीं बढ़ी है, लेकिन 1-2 सालों में जितनी तेज़ी से बढ़ाई है ना, उससे आदमी की कमर टूटी है, गरीब आदमी के खासकर, और कोई बात नहीं। लेकिन आप हैं सपोर्टर, लेकिन परेशान है बीजेपी से क्योंकि महंगाई बढ़ा दी। परेशान, इस दिक्कत में परेशान। देखो मैं सक्षम हूँ, सही कमा रहा हूँ, गाड़ी में 150 रुपये लीटर का तेल हो जाए मैं डलवा सकता हूँ। जो आदमी 10 रुपये का भाड़ा देने की औकात नहीं रखता है, उस इस ज़माने में गाड़ी और मोटरसाइकिल कैसे करेगा बताओ? लेकिन मध्यम वर्ग का ये भी होता है ना कि अगर तेल, रिफाइंड, हर चीज़ पे पैसा बढ़ा है और एकदम तेज़ी से बढ़ा, अगर हल्के हल्के बढ़ता तो आदमी भाई उस हिसाब से कमाई नहीं बढ़ी असल में। तो इसलिए खुश नहीं है कि आप पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए पुराने कहना, जिस देश का मुद्दा फिर आ गया। फिर देखो, जिस देश में महंगाई बढ़ेगी उस देश की तरक्की होती है। आप इकोनॉमी उठा के देख लें, होती है। आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, विदेश में चले जाएं, जिस देश में महंगाई बढ़ेगी उस देश की ऑटोमेटिक तरक्की होगी। लौट फेर के पैसा जनता के बीच में ही आना है। महंगाई बढ़ी, कहीं बढ़ी, देखो आप ये डेवलपमेंट में हो रहा है सारा, देखो टाइल का काम हो रहा है, सबसे महंगी टाइल लग रही है। बढ़ी है इसलिए हुआ है। अरे पैसा जब सरकार के पास एकत्र पैसा अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा होगा तभी तो वो समाज के हित के लिए कार्य करेगी। ये तो बहुत ही वैसा सामान्य सा जवाब हो गया, क्योंकि ये एक जरिया नहीं होता सरकार के पास कि आपके पैसे केवल डायरेक्ट निकालने। और वो सुनो तो गरीब आदमी दे रहा है, अगर साबुन खरीद रहा है ना तब भी वो टैक्स दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पूंजीपति आदमी
यदि ज़्यादा पैसा कमा रहे वही टैक्स नहीं दे रहा, वही नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, गरीब आदमी भी दे रहा है, अगर वो नल का पानी भी पी रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, ऐसे फ्री में कोई चीज़ नहीं होती सारी दिन। और की बात करना चाहेंगे भाई, आप करेंगे आज? अरे बचते का है कोई यार, बचते क्या 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 बात क्या क्या नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अकील खान। क्या करते हैं आप? मैं कार बिजनेस करता हूँ। मैं बिजनेस करते हैं। कैसा बिजनेस चल रहा है आपका? भाई देख, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ इस टाइम, काम है ही नहीं। काम नहीं है? बिल्कुल नहीं है काम। तो बड़ी दिक्कत होती है। क्या करा जाए, गवर्नमेंट ऐसी। कब तक काम था, कब से नहीं है? जब से सरकार आई है सब कुछ अच्छा लगे। लगभग 5 साल ऐसी खाली बैठे हैं। बस ऐसी कार्रवाई, ऐसे गुजारा चल रहा है? धक्कों में काम चल रहा है। कभी चल गया कभी नहीं चला, बस ऐसी काम है। तो आपके घर में कितने लोग? 5 लोगों की फैमिली है। 5 लोग। तो मतलब मेन कौन है कमाने वाला? मैं हूँ, मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा। बेटा क्या करता है? बेटा जॉब करता है प्राइवेट। अच्छा, तो उसी को वही मुख्य है। बस समझ लो वही करता है। मैं तो तबीयत खराब हो गई थी अभी तो इस मेरा तो ऑपरेशन हुआ है। तो आपको क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल हम तो चाहते हैं बीजेपी ना आए। बीजेपी का नया आए, बिल्कुल भी बीजेपी ना आए, ये चाहते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई देखिए अब कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। सरसों का तेल देखिए कितना पहुँच गया, जाके तेल कितना पहुँच गया। तेल 200 रुपये बच लिया है जी। आए में गरीबन क्या खाएगा? हम जैसे मजदूरी करते हैं, रिश्तेदार आते हैं, यहाँ कबाले काम कर रहे हैं हम आए में, तो हम कैसे खाएंगे? समझ गए? आटा वो 25-30 रुपये आटा हो गया, चावल वो 60 रुपये चावल गिरिएगा। गरीब कहाँ से खाएगा? गरीब आदमी तेल जो देखो 130 रुपये लीटर तेल है, पेट्रोल ऑयल वगैरह, तो आदमी कहाँ से खाए? कमाई इतनी है ही नहीं। आए में बात वो नहीं है कि बीजेपी नहीं आए, ये समाज पार्टी ना आए, कि बहुत समाज पार्टी नहीं आए, कोई सी पार्टी आए, हमको सब समझ करते हैं। आए में हमारा एक बोर्ड है, हमारे भाई के बोर्ड है, कोई भी ले ले, लेकिन ऐसे समाज के लिए अच्छा काम करना नहीं है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि अब ये चीनी तो कहाँ पहुँच गई, तेल तो कहाँ पहुँच गया। आए में गरीब आदमी की बहुत स्थिति खराब हो गई, मिट्टी खराब हो गई है। तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है। तो अभी हम बरेली में थे, यहाँ पर हमने बात करी, तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे बताने की जरूरत नहीं है। कोई पार्टी आए, जैसा कि कहा जा रहा है कि अखिलेश या कोई भी विपक्षी पार्टी मुद्दों को जनता तक नहीं पहुँचा पा रही है। ये ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो मैंने बात करी, बीजेपी के समर्थक भी आए, बीजेपी के जो एंटी थे शुरू से, वो कह रहे हैं हम समाजवादी के ही शुरुआत से हैं, वो भी मिले। सबने एक सुर में एक बात तो कही है कि महंगाई बहुत बड़ी हुई है। तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है यहाँ पर। बाकी मैंने एक से ये भी पूछा कि पाकिस्तान और बाकी चीज़ें, उस पर उन्होंने जवाब ना देकर वो भी महंगाई पर ही टिके रहे। तो कुल मिलाकर महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो घर घर में पहुँच चुका है। महंगाई बढ़ेगी, बाकी दिक्कतें उन्हें बढ़ेंगी, तो किसी पार्टी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुद्दा बड़ा है। और ये मुद्दा चुनाव में बड़ा उलटफेर भी कर सकता है, क्योंकि ये अभी मैंने बात करी, आप इसे समझ सकते हैं। आप देख रहे थे सत्य हिंदी, मैं हूं अंकुर, मेरे साथ हैं शिवम यादव। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।